मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और इस सबसे पहला खबर है चुनाव से जुड़ी। पंचकुला में बीजेपी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन आज कर दिया है। नगर निगम चुनाव खातिर सीएम ने आगाज कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार मेयर पद के श्यामलाल बंसल का दफ्तर का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने पर्चा भी आज दाखिल कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी उम्मीदवार के साथ रहे। नामांकन का टीम जो दूसरे बड़े चेहरे थे, बीजेपी के तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, वो भी साथ में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा गेल, कई और नेता भी नामांकन का टीम गेल रहे। मैं श्यामलाल जी और इनकी पूरी टीम जो 20 पार्षद हैं जिन्होंने नामांकन आज भरा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा है कि 3 निगम के चुनाव हैं, 3 के 3 हमारे मेयर, 1 नगर परिषद का चेयरमैन, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जीत करके कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी। पिछले 11 वर्षों में आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से बदला है, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मैंने विधानसभा में 1-1.25 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प किए थे। 217 संकल्पों में से 63 संकल्प हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। जैसे मैं अगर पंचकुला की बात करूं, यहाँ पर हमने पिछले 11 वर्षों में अगाध काम करवाए हैं। आज चाहे पंचकुला की ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो और चाहे टेंडर के अंदर जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, उन लगातार जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चाहे यहाँ ड्रेन के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, लगातार यहाँ पर काम चल रहे हैं। देखिए वहाँ के लोगों ने जो वोट दिया है, उस वोट से ये सीधा संकेत बंगाल के लोगों ने दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल कमल के फूल की अब वहां पर सरकार बनाएगा और बंगाल भी अब विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। पंचकुला तक कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार ने भी नामांकन कर दिया है। उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने अपना पर्चा दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राव नरेंद्र और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन और बाकी नेता भी मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा भी पहुंची। कांग्रेस ने दावा किया कि मारी अराल में जीत होगी और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों का माहौल है, लोगों के पक्ष के अंदर ये फैसला है। सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और जिस प्रकार से नगर निगम नरक निगम बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है हर जगह अच्छे उम्मीदवार देख करके जनता की उम्मीद के ऊपर हमारे उम्मीदवार खड़े उतरे और आने वाले समय के अंदर बढ़िया सेवा करें, प्रशासन दुरुस्त करें, लोगों को साफ सुथरी ईमानदार सेवाएं दें। सबकी एक ही आवाज है कि सुधा भारद्वाज जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाए मेयर और पार्टी ने उनका चयन किया है और खुशी है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और सभी से हम यही अपील करते हैं कि भाजपा के झूठ के बरगलाने के दिन लग गए हैं। अभी चंद्रमोहन जी ने पीछे मामला उठाया भी, 107 करोड़ का घोटाला हुआ और घोटाले पर घोटाले होते जाते हैं। भाजपा में हर चीज को कवर अप करने की कोशिश हो जाती है, लेकिन हमारी मेयर जीतेंगी, सुधा जी हमारे पार्षद जीतेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पंचकुला को इसकी खोई हुई शान वापस लेकर आएंगे। है मुक्त भ्रष्टाचार निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में भाजपा की पहचान बन गए हैं। क्या भाजपा जवाब देगी कि उन्होंने अपने पिछले मेयर को क्यों नहीं लड़वाया? उन्होंने 80% अपने कॉर्पोरेटर्स की टिकट क्यों काट दी? नगर निगम का 159 करोड़ बैंक के खातों से पंचकुला से गुम हो गया। जब जांच होगी तो पता चलेगा ये पैसा 500 से 1000 करोड़ है। पंचकुला निवासियों को अध्यक्ष जी की ओर से, हम सब की ओर से मैं केवल ये कहूँगा
वो पैसा जो हम एक एक टैक्स का जमा करवाते हैं, वो पैसा भाजपाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ये इस बात की चश्मदीद गवाह सीबीआई और ईडी अब दोनों है, और इसलिए हम एक साफ सुथरी छवि की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी को लेकर आए हैं। मुझे ये विश्वास है कि वो अवश्य कामयाब होंगी पंचकूला के लोगों के आशीर्वाद। और कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना यमुनानगर पहुंचे थे। एडा उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। महिला आरक्षण बिल पे बीजेपी पे निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने तो 2023 में समर्थन दे दिया था, पर सरकार इसने लागू नहीं करना चाहती। परिसीमन का रोड़ा अटका कर बिल भी टाल दिया। आज ताई कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने नहीं बनाई। ये बताओ लुगाइया न सम्मान क्यों कर मिलेगा। आप भली भांति जानते हैं कि 2023 के अंदर जो है महिला आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन आया था और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी उसको समर्थन दिया था। साथ ही श्री राहुल गांधी जी ने ये अवश्य कहा था कि इसके साथ जो शर्तें लगाई हुई कि 2023 के बाद जब सेंसस होगा और सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। इसका राहुल गांधी जी ने 2023 में ही विरोध किया था कि ऐसी शर्तें ना लगाई जाएं और अभी ही महिला आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानी और वो पार्टी दूसरों को महिला विरोधी बता रही है, जिनकी पार्टी में आज तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। इनका जो मुख्य सहयोगी संगठन है उसके अंदर तो महिलाएं सदस्य तक नहीं बन सकती, अध्यक्ष तो दूर की बात है, और ये महिला विरोधी दूसरों को बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला आरसीआई इंचार्ज का विवाद का मामला, जिसमें दुष्यंत चौटाला की अर्जी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने हिसार के एसपी तक एफिडेविट मांगा है। 30 अप्रैल ने इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा करी और क्या कि सारे विवाद के पाछे घनी बड़ी गहरी साजिश से मैंने एसपी तक 4 बार फोन करया, पर ईव तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। डीएसपी खुद इसमें दोषी से और जांच भी उसी तक थमा दी है। सीआईए आड़ा ने सादी वर्दी में रहने की कोई परमिशन नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। जे सीआईए आड़े बिना वर्दी का दिख जा तो मन ने फोटो भेज दियो, मैं भी देखू सू ये क्यों कर बदमाश बनकर घूमेंगे। हरियाणा यूनिफॉर्म कोड जो पुलिस का है उसमें सीआईए को सिविल वर्दी में रहने की परमिशन नहीं है। तो पहले तो डीजीपी ये बताए कि किस आधार पर सीआईए सिविल कपड़ों में आधी रात को रेड मार रही थी, और दूसरी चीज उनकी गाड़ियों पे काले शीशे और अननोन नंबर प्लेट क्यों थी। मैं तो आपके माध्यम से आज सारे हरियाणा के साथियों से आग्रह करता हूं, आपको कोई भी पुलिस बीकन लगी गाड़ी काले शीशे और नंबर प्लेट जिसका ना हो वो मिलती है, मेरे ट्विटर पे डाली। मैं देखता हूं कि अब सीआईए बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के और काले शीशे लगाकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की बजाय क्रिमिनल बनकर घूमने का कैसे काम करेगी। हाईकोर्ट के अंदर हमारी अर्जी मंजूर होगी और आज एफिडेविट के लिए एसपी को कह दिया गया है। 30 अगली तारीख है। लीगल लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, पर आज हिसार जिले के साथियों के साथ जो सामाजिक तौर पर हमने छात्र हित की लड़ाई लड़नी है उसके ऊपर चर्चा भी हुई और आगे की कार्रवाई भी हम तय करेंगे। जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीआई इंचार्ज के ससुर का पार्टी छोड़ने पर उनका ये रिएक्शन था। कहा कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पार्टी खातर कुर्बान कर दी से, जमाई ने बचाण खातर ईब उन्हें समझौता कर लिया। कई बार इसे हालात बढ़ जा सके कि पार्टी छोड़नी पड़ जाए। मैं उनका आदर करता हूं, हमारे अपने थे, उनकी पूरी जीवन की कुर्बानी हमारी पार्टी के लिए रही है, मगर वो अब पारिवारिक उलझन के आगे थोड़ी सुलझा जाता है। उनका दामाद है भाई, अगला दामाद को बचाने के लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ गया, पार्टी छोड़नी पड़ गई, वो तो होता ही है, कई बार हो जाता है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष तय कहा कि विपक्ष को नहीं चाहता कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाए। विशेष सत्र में बिल पास कराने की पूरी तैयारी करी गई थी। विपक्ष की नियत लुगाइया ने बराबर की हिस्सेदारी देने के खिलाफ है।
पीएम मोदी का संकल्प लुगाइया ने मिलकर पूरा का पूरा संकल्प कराया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी चाहा कि लुगाइया ने उनका पूरा हक मिलना चाहिए और बीजेपी इसने देकर रवैया। आज मोदी जी का कमिटमेंट है कि महिलाओं पे कुछ भागीदारी देना कोई उपकार नहीं है, उनकी जनसंख्या भी है, समस्याओं का समाधान अगर वो खुद करें, खुद कानून बनाएंगे तो उनको एक गर्व महसूस होगा। विपक्ष देना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि महिला बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, फिर महिला ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी, हमारी बहुएं कहाँ जाएंगी, है ना, ये समस्या है। ऐसे मजाक करते रहो, ये करते रहो, वो करता है, ऐसे नहीं चलता। 2/3 से पास होता है। उसके लिए हम संसद विशेष सत्र बुलाया था और विशेष सत्र के माध्यम से उन सबसे प्रार्थना भी की थी, गुजारिश की थी कि कोई एहसान नहीं है, ये महिलाओं को हक देने के लिए है, कृपया करके हमारा समर्थन कीजिएगा। समर्थन मांग रहे हैं, महिलाओं के लिए मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के अड़ंगे लगाने का काम किया है, साउथ का उदाहरण दिया, साउथ की सीटें सारी 1.5 गुना बढ़ रही हैं, 50% सभी की सीटें बढ़ रही हैं, धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, संविधान उसको आगे नहीं देता है जी, महिलाओं को किसी प्रकार से भी अड़ंगा लगा, इस प्रकार वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम उनको आरक्षण देंगे। भिवानी में दमकल आड़ा का आंदोलन इबे भी चल रहा है और दिन ब दिन यो आंदोलन और गणा तेज होता जा रहा है। 17वां दिन दमकल आड़े धरने पर डटे रहे। दमकल आड़ा ने मंत्री श्रुति चौधरी तय भी ज्ञापन सौंपया है। मास्टर यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ ने भी इन तय समर्थन दे दिया है। कर्मचारी बोले, सरकार मारी बात तय अनसुना कर रही पूरा मामला ने जे अलनी लिखड़ा तो आंदोलन भी बड़ा कराया जाएगा, या सीधी चेतावनी आज इनकी तरफ दी भी गई। ये कहना चाहते हैं कि लगातार फायर के कर्मचारी 18 दिन से हड़ताल के ऊपर, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। तो हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों से बात करके और इनकी समस्याएं जो भी है इनका समाधान किया जाए। कमाल की बात यह है कि 2 साथी आग बुझाते वक्त शहीद हो गए, उसको सरकार ने कोई शहीद का दर्जा ना दे करके, कोई आर्थिक मांग ना दे करके आज तक इस हड़ताल की कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ में भी रोष है। इसीलिए आज हम तमाम विभागों के कर्मचारी मिलकर के इनके साथ आज ज्ञापन देने के लिए आए। आज की जो हड़ताल है हमारी, जो 16 फरवरी 2026 को हमारे 2 साथी कालका जी स्टील इंडस्ट्रीज में आग बुझाते हुए ब्लास्ट हुआ था और 2 साथी हमारे वहाँ गंभीर रूप से झुलस गए थे और उसका 8 से 10 दिन के बाद हुए हॉस्पिटल के उपचार के दौरान उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन सरकार की ढुलमुल रवैये के अनुसार वहीं एक साथी हमारा पुलिस का भी वीरगति को प्राप्त हो गया था। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक राशि मुहैया करवा दी है और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है और शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन जब वर्दी दोनों की सेम है तो हमारे साथ हमारी मांग, हमारे जो 2 साथी फरीदाबाद अग्निकांड में आगजनी के दौरान पूरी तरह से झुलस गए थे और इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज 17वें दिन हड़ताल पर चला गया है हमारा। और सरकार इसी प्रकार पर रही तो अगर हमारी राज्य कमेटी जो फैसला लेगी और कड़ा रूप अपनाएंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। फतेहाबाद में सरकार प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई न लेकर सरकार के दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की कमी है, बालक बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। घरकिया ने बालका का स्कूल जाना तक बंद कर दिया है। गांव के सरपंच के बालक भी स्कूल छोड़कर घर बैठ गए हैं। मास्टरों का टोटा है, बालका ने स्कूल छोड़ना पड़ रहा है और स्कूल में जमा 147 बालक के पढ़ने खातर जय हैं। घनी बार अफसरा का गया बात ठाई गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई अब तक नहीं करी है। अब तक इस मामले पर कोई समाधान नहीं निकला है और लोगों में भी खूब गुस्सा देखा जा रहा है। गांव वाले कई बार दफ्तरा के चक्कर काटने के बाद मायूस भी हो गए हैं और गुस्से में भी हैं। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਨਾ 147-48 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਟੀਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 164 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 3 ਟੀਚਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਖੁਦ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ ਹੈ ਗੁੜੀਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। मैं SMC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੂੰ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 3 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦੇ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ।
ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕਮੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। 6 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀਚਰ ਹੀ ਆ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब क्लासा कितने बच्चे हैं? बच्चे 148 बच्चे 148 बच्चे हैं, 3 टीचर ही। हाँ जी 3 टीचर है। और कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने न मिला। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का यो कहर दिखा। हाईवे पर सफाई कर दी महिला के कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। लापरवाही ने एक परिवार पूरी तरह तक खत्म कर दिया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में चेयरमैन के घर पर गोली चलाने का ये मामला है, जिसमें निजी संस्था के चेयरमैन के घर पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई थी। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि फायरिंग में नूनी राणा गैंग का हाथ है। पिछले 15-16 अप्रैल की रात में 18 राउंड गोली चलाई गई थी। गोली चलाने तय पहला ही बदमाश घर में पर्ची भी फेंक गए थे। पुलिस ने कहा है कि बदमाश जल्दी काबू कर लिए जाएंगे, लेकिन बड़ा मामला सामने आया था और इसमें गैंग का भी हाथ निकला है। फरीदाबाद में 12 अप्रैल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 9 के दौरे जो 12 लाख की लूट हुई थी, वह अचानक नहीं हुई थी, बल्कि बदमाशा ने पहला पूरी तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने चौथे आरोपी रवि कुमार ने भी गिरफ्तार कर लिया है और उसने सारा का सारा काला चिट्ठा खोल कर धर दिया। यह आरोपी यूपी के अलीगढ़ जिले के बिजेरा गांव का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद की शिव कॉलोनी में डेरा जमाए बैठा था। पुलिस ने इसका दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल और 11,30,000 रुपए भी नगद बरामद करे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस पूरा का पूरा मामला का खुलासा हुआ है। ये 12 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था रवि, उसको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। इसकी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन थी वो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और 48 के द्वारा करी गई। जो मुख्यतः तौर पर 4 आरोपी इसमें अरेस्ट करे जा चुके हैं, रवि, गौतम और मनोज और नितेश। ये सारी घटनाक्रम को रूपरेखा देने के लिए और जो साजिशकर्ता के तौर पर इन्होंने कार्रवाई करी है और लूट। खबर पलवल तय है जड़ा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी नीतीश अग्रवाल की कप्तानी में सीआईए की टीम ने गुरुग्राम तय ब्लू डार्ट कंपनी की गाड़ी तय उड़ाए 1,59,00,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक सामान का सिर्फ 7 दिन में भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड गेल्या 3 बदमाशा ने केएमपी रोड पर नाका लेकर दबोच लिया और उनका दौरा तय 1,35,00,000 रुपया का माल, जिसमें लैपटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कराया है। जांच में बेरा लग गया कि असली खिलाड़ी अतुल महंगे सामान पे आज साफ कराया करता और पहला भी कई कांड उसने कर रखे थे। ये पुलिस फरार चल रहे बाकिया की टो में लग रही है और रिमांड पर पूछताछ में सारा कच्चा चिट्ठा खुलने की उम्मीद भी है। तो पलवल पुलिस की अब बड़ी कामयाबी अपना आप में है, जड़ा करोड़ों की इलेक्ट्रॉनिक चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड गिल्या 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पलवल तय बड़ी खबर आपने बताया था कि बड़ी वारदात नहीं अंजाम दिया गया था और पुलिस खातर भी यह चैलेंज बन रही थी कि किस तरह आरोपियों तक पहुंचा जाए, लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी एसपी सतीश अग्रवाल की कप्तानी में सीआईए की टीम ने गुरुग्राम तय ब्लू डार्ट कंपनी की गाड़ी तय उड़ाए 1,59,00,000 के इलेक्ट्रॉनिक सामान का सिर्फ 7 दिन का भीतर खुलासा कर दिया और पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड गिला 3 बदमाशा ने केएमपी रोड तक नाका लेकर गिरफ्तार करे। इनका दौरा है 1,35,00,000 रुपया का सामान, जिसमें लैपटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कराया है। जांच में बेरा लगा कि असली खिलाड़ी अतुल महंगे सामान पास साफ कराया करता और पहला भी कई बड़ी वारदात कर चुका है। गैंग है ये, जितने भी हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ब्लू डार्ट हुई, डिलीवरी हुई, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, इनके ट्रक्स को टारगेट करते हैं और उनसे जो सामान, इनमें जो काफ़ी भारी मात्रा में महंगा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसको ये लोग चोरी करते हैं और इसको किसी मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो ये गैंग हमारी टीम ने
आज इस टीम का इस गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें हमें काफ़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बरामद हुए हैं। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास के ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जिसमें से लगभग 148 लैपटॉप है, 140 के करीब कीबोर्ड है और कुछ मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और कुछ प्रिंटर्स भी बरामद हुए हैं। हाँ जड़े एसपी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। किसी अंतर्राज्यीय यो गैंग था जिसने 1.5 करोड़ का आसपास का इलेक्ट्रॉनिक का सामान था जो लुटिया गया था, चोरी हुई थी। इसमें पर्दाफाश किया है किस तरह तय ये पूरी की पूरी वारदात अंजाम दिया गया। और इसी के साथ मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।